हम इस समय गोपालगंज दुबावे बाजार में अतरौलिया विधानसभा में, जो यह सीट पूरी तरह से अतरौलिया के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव यहाँ से 3 बार से विधायक हैं। और इस बार चुनावी चर्चा में हम लोग आए हुए हैं। क्षेत्र के युवा हैं आप, और बुजुर्ग भी हैं। सबका अनुभव है, देखते हैं युवाओं की क्या पसंद है, क्या मांग है। चूंकि प्रदेश में 2 बार से बीजेपी की सरकार है और केंद्र में 3 बार से बड़ी हो चुकी महंगाई की मार, अब की बार सपा सरकार। क्योंकि युवाओं की मांग है, बेरोजगारी, जिन मुद्दों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मुद्दा है। आप पहले परिचय दीजिए। मैं त्रिवेणी चौबे सिवली नेशनल पीजी कॉलेज से विधि का छात्र हूँ। जी। अच्छा बताइए, इस बार 27 के चुनाव में कुछ परिवर्तन होना है? 27 के चुनाव में निस्संदेह परिवर्तन है, पूर्णतया। क्योंकि जो छात्र है और छात्र, नौजवान, गरीब, किसान, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो और कब मुझे मौका मिले मैं इस सरकार को हटाऊं। मैं इलाहाबाद जैसे शहर में रहता हूं और सारे लोग, इलाहाबाद में तो कई पूरे पूर्वांचल के लोग रहते हैं, सारे छात्र जो हैं परेशान हैं। अभी कल एसएससी जीडी का पेपर हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि क्या हाल हुए है। अब बताइए, जो लड़का 500 किलोमीटर जाता हो पेपर देने, वहाँ पता चलता है पेपर लीक है, तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद की जाए? लीक काहे के लिए पेपर हो रहा है? हर पेपर लीक हो जा रहा है, इसमें क्या वजह? पहले तो नहीं होता था ऐसा। हाँ, तो बता रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, पहली बार यूपीएसआई का पेपर ऑनलाइन लीक हुआ। पहली बार इतिहास में किसी सरकार में ऑनलाइन पेपर पहली बार लीक हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, और यूपीएसआई का पेपर लीक हो गया। आप बताइए, ऐसे नीट का पेपर लीक हुआ। मैं कितना बताऊं, रिकॉर्ड तोड़ दिया इन लोगों ने लीक कराते कराते। लीक से हट के काम कर रहे हैं ये। लीक से हटकर लीक कर दे रहे हैं। तो हाँ। क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहिए आपको? जो हमें सरकार ऐसी हो जो युवाओं के हित की बात करे, रोजगार की बात करे, स्वच्छ पेपर कराए, ऐसी सरकार चाहिए ना। अब जो लड़का तैयारी करते करते उम्र उसकी बीत जा रही है, वो क्या करेगा? 18 से बेसिक में आप वैकेंसी नहीं दिए हैं और बात करेंगे कि हम इतनी रोजगार दे दिए। कौन से रोजगार आप दिए हैं? हर लड़का तो पुलिस नहीं बन पाएगा, और पुलिस में भी एक क्राइटेरिया है, इतनी उम्र है, 18 से 22 उम्र उसका डिसाइड है। तो कहने का मतलब सरकार हर मोर्चे पर फेल है। हर मोर्चे पर फेल है। किसान परेशान है, 5 बार डीजल का दाम बढ़ चुका। अगर इतनी लोकप्रियता ना होती तो सरकार 2 बार राज्य में, 3 बार केंद्र में कैसे आई थी? तो सरकार लोकप्रियता की बात नहीं है, जब 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 भी देश में जनता के ध्यान देखिए को हम भटकाने का कार्य सरकार करती है। हमेशा सरकार एक डाटा देती है, जो डाटा उनका असत्य, पूरी तरह से डाटा असत्य है। ऐसा कोई डाटा ही नहीं है, ठीक। फेक डाटा है उनका। अजय जी बताइए, पिछली बार जैसे हमने देखा कि जैसे नोटबंदी हुई, जितने भी जो भी चीजें हो रही हैं, हाँ, उसपे सरकार का जैसे सरकार जीत जा रही है। नोटबंदी हाँ। पहली बार हुआ, लॉकडाउन लगा, जितनी भी मतलब सरकार की जो नाकामियां है, वो कहीं ना कहीं सफलता में इंक्लूड हो रही मैं है। तो कह रहा हूँ, ध्यान भटकाने का कार्य करती है ना सरकार। सरकार कई नोटबंदी से अमीरों का पैसा हम लेकर के गरीबों में बांटेंगे। कोई बताइए, कोई अमीर नोटबंदी से गरीब हो गया हो, या कोई गरीब अमीर हो गया हो नोटबंदी से? नोटबंदी का क्या लाभ था? नोटबंदी करने का क्या इनका मतलब था? यही है कि जनता का ध्यान भटका करके हमें सत्ता प्राप्त करना है। लेकिन अब की बार जनता समझ चुकी है। 2024 का परिणाम आप उत्तर प्रदेश में देखे होंगे। 24 के परिणाम में क्या हुआ? 2024 के परिणाम में क्या हुआ? जो सरकार बनी है उसकी कितनी सीटें हैं, और जो विपक्ष में है पार्टी, उसकी कितनी सीटें हैं, आप उसका देख लीजिए उत्तर प्रदेश में। बंगाल में जिस तरह से जीत हुई, इस पे तो क्या बंगाल कहेंगे? की राजनीति अलग है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है। बंगाल से उत्तर प्रदेश का क्या तालमेल है? 22 में भी तो कुछ ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। 22 में प्रचंड परिवर्तन था, लेकिन कुछ चूक हो गई, उसका सुधार करके हम आगे बढ़ेंगे अब की बार। तो ऐसी लोकप्रियता कहाँ से आ गई? सपा बसपा वाले कहते हैं हम इस बार सरकार बनाएंगे। कहने को कोई तो कुछ भी कहेगा। कहने के लिए तो आप भी कह रहे हैं। हाँ, नहीं, हम तो कह रहे हैं ना। हम देखिए भी जैसे जो जिसका समर्थित होता है, देखिए, जिसके समर्थन प्रयास में। करना है, प्रयास करना है और जनता के बीच में जाना है, और जनता इसका निर्णय करेगी। कब जाएंगे अब? अब जनता के बीच में तो हम लोग है ही। हम लोग सारे बेरोजगार एक एक घर जाकर के जनता को अच्छा, बता। यूजीसी का मुद्दा कैसे, किस तरह से ले रहे हैं? यूजीसी पे तो सरकार विफल थी। सरकार बैक हुई कि नहीं यूजीसी पे? बैक हुई, लेकिन चीजें तो भी जहाँ है वहाँ पड़ी। हाँ, तो यूजीसी का जितना बड़ा विरोध था उनको 5 दिन में समझ में आ गया, और अब की बार वोट में तब्दील होकर के उनको यूजीसी का मतलब समझ में आ जाएगा।
लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी का विरोध है, योगी का विरोध नहीं है। कौन कहता है? जनता में कहते हैं, लोग कहते हैं, युवा कहते हैं। तो मोदी का विरोध हुआ है, योगी का विरोध नहीं है? योगी के ही तो राज्य में बीजेपी कम सीटें जीती हैं। नहीं, नहीं, ये बताइए मुझे। उसमें तो मतलब कि कह रहे थे कि उनके हिसाब से कैंडिडेट नहीं चुने गए, इस तरह योगी से। जी की अगर चलती तो मनोज पांडे कैबिनेट मिनिस्टर बन पाते। योगी जी तो एक पुतला बना करके बैठाए गए हैं। योगी जी की नहीं योगी चल जी रहा की क्या चल पा रही है कि पंचायत चुनाव 6 महीने के लिए टाल दिया जाए, 7 महीने के लिए विधानसभा के बाद होगा? है। सरकार ऐसा फेल है। क्यों है? सरकार फेल है। सरकार पंचायत चुनाव टाइम से नहीं करा पा रही है, जनगणना टाइम से नहीं करा पा रही है, पेपर टाइम से नहीं करा पा रही है। सरकार किस मुद्दे पर पास है? जैसे देश इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो इसमें क्या कोऑपरेट करना चाहेंगे? सरकार के हित के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कैसे, जैसे डीजल, पेट्रोल और सारी चीज़ें में संकट है, तो क्या कहेंगे? तो उसमें तो सरकार जो फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। सरकार के साथ। सरकार के साथ है भाई। सरकार ही तो हम लोगों के इस टाइम पे मार्गदर्शक है। सरकार जो कहेगी हम लोग उसको साथ देने के लिए तैयार हैं। सरकार को डिसाइड करना है ना कि हमें क्या करना है। और आर्थिक संकट और इसकी बात है तो 2-3 महीने की बातें हैं, और उसके पहले से तो सरकार विफल है। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। ये सरकार हर मोर्चे हर मोर्चे पर फेल है। तो इस समय 27 में परिवर्तन तय है। 27 में परिवर्तन 101% तय है। 101% अखिलेश जी की अतरौलिया सरकार आ में रही क्या है। रहेगा? अतरौलिया में संग्राम यादव जिंदाबाद रहे हैं। जैसे एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं गुडलक सिंह, जो अतरौलिया पूरनपुर नगर पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो अभी इस बार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, मैं क्योंकि बता रहा हूँ आपको, विधानसभा अतरौलिया के विकास के बारे में देख लीजिए, और उनका नगर पंचायत बूढ़नपुर आप बताएं, उनके प्रतिनिधि हैं। वहां पर एक आरसीसी, एक इंटरलॉकिंग देख लीजिए किस तरीके का विकास हुआ है। ऐसे ही तो गुडलक सिंह होंगे। ये बताइए। संग्राम यादव के तोड़ में कोई भी यहाँ पर है नहीं अभी वर्तमान में। गुडलक सिंह भी सबके सुख दुख में शरीक हो रहे हैं। लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि कहीं भी कोई कार्यक्रम होता सबसे पहले जाते हैं। जनता कहती है कि संग्राम यादव हर जगह नहीं पहुंच रहे हैं। पक्षपात की राजनीति का आरोप लगाते हैं लोग। जनता यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं आप पूछ लीजिए, संग्राम यादव किसके यहाँ नहीं आते हैं? संग्राम यादव तो सबके यहाँ आते हैं। और गुडलक को तो कोई देखा ही नहीं है। देखिए बाबू साहब बता रहे हैं हम गुडलक सिंह को देखे ही नहीं है, कौन है। अच्छा, ठीक है, अभी बाबू साहब से भी बात करते हैं। हाँ, चलिए। हो गया हाँ? और बात चल रही बाबू साहब से पूछा गुडलक। हम इस समय गोपालगंज दुबावे बाजार में अतरौलिया विधानसभा में, जो यह सीट पूरी तरह से अतरौलिया के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव यहाँ से 3 बार से विधायक हैं, और इस बार चुनावी चर्चा में हम लोग आए हुए हैं। क्षेत्र के युवा हैं आप, और बुजुर्ग भी हैं। सबका अनुभव है, देखते हैं युवाओं की क्या पसंद है, क्या मांग है। चूँकि प्रदेश में 2 बार से बीजेपी की सरकार है, और केंद्र में 3 बार से। बड़ी हो चुकी महंगाई की मार, अब की बार सपा सरकार। क्योंकि युवाओं की मांग है, बेरोजगारी, जिन मुद्दों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मुद्दा है। आप पहले परिचय दीजिए। मैं त्रिवेणी चौबे, सिवली नेशनल पीजी कॉलेज से विधि का छात्र हूँ। जी। अच्छा बताइए, इस बार 27 के चुनाव में कुछ परिवर्तन होना है? 27 के चुनाव में निस्संदेह परिवर्तन है, पूर्णतया। क्योंकि जो छात्र है और छात्र, नौजवान, गरीब, किसान, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो और कब मुझे मौका मिले मैं इस सरकार को हटाऊं। मैं इलाहाबाद जैसे शहर में रहता हूं, और सारे लोग इलाहाबाद में तो कई पूरे पूर्वांचल के लोग रहते हैं। सारे छात्र जो हैं परेशान हैं। अभी कल एसएससी जीडी का पेपर हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि क्या हाल हुए हैं। अब बताइए, जो लड़का 500 किलोमीटर जाता हो पेपर देने, वहाँ पता चलता है पेपर लीक है, तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद की जाए? लीक काहे के लिए पेपर हो रहा है? हर पेपर लीक हो जा रहा है, इसमें क्या वजह? पहले तो नहीं होता था ऐसा। हाँ, तो बता रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी पहली बार यूपीएसआई का पेपर ऑनलाइन लीक हुआ। पहली बार इतिहास में किसी सरकार में ऑनलाइन पेपर पहली बार लीक हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, और यूपीएसआई का पेपर लीक हो गया। आप बताइए, ऐसे नीट का पेपर लीक हुआ। मैं कितना बताऊं, रिकॉर्ड तोड़ दिया इन लोगों ने लीक कराते कराते। लीक से हट के काम कर रहे हैं ये। लीक से हटकर लीक कर दे रहे हैं। तो हाँ, क्या चाहते हैं? कैसी सरकार चाहिए आपको? जो हमें सरकार ऐसी हो जो युवाओं के हित की बात करे, रोजगार की बात करे, स्वच्छ पेपर कराए, ऐसी सरकार चाहिए ना।
अब जो लड़का तैयारी करते करते उम्र उसकी बीत जा रही है, वो क्या करेगा? 18 से बेसिक में आप वैकेंसी नहीं दिए हैं और बात करेंगे कि हम इतनी रोजगार दे दिए। कौन से रोजगार आप दिए हैं? हर लड़का तो पुलिस नहीं बन पाएगा, और पुलिस में भी एक क्राइटेरिया है, इतनी उम्र है, 18 से 22 उम्र है उसका डिसाइड है। तो कहने का मतलब सरकार हर मोर्चे पर फेल है। हर मोर्चे पर फेल है, किसान परेशान है, 5 बार डीजल का दाम बढ़ चुका। अगर इतनी लोकप्रियता ना होती तो सरकार 2 बार राज्य में 3 बार केंद्र में कैसे आई थी? तो सरकार लोकप्रियता की बात नहीं है, जब 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 भी देश में जनता के ध्यान देखिए को हम भटकाने का कार्य सरकार करती है। हमेशा सरकार एक डाटा देती है, जो डाटा उनका असत्य, पूरी तरह से डाटा असत्य है, ऐसा कोई डाटा ही नहीं है, ठीक। फेक डाटा है उनका। अजय जी बताइए, पिछली बार जैसे हमने देखा कि जैसे नोटबंदी हुई, जितने भी जो भी चीजें हो रही हैं हाँ, उसपे सरकार का जैसे सरकार जीत जा रही है। नोटबंदी हाँ। पहली बार हुआ, लॉकडाउन लगा, जितनी भी मतलब सरकार की जो नाकामियां है वो कहीं ना कहीं सफलता में इंक्लूड हो रही मैं है। तो कह रहा हूँ ध्यान भटकाने का कार्य करती है ना सरकार। सरकार कहीं नोटबंदी से अमीरों का पैसा हम लेकर के गरीबों में बांटेंगे। कोई बताइए, कोई अमीर नोटबंदी से गरीब हो गया हो, या कोई गरीब अमीर हो गया हो नोटबंदी से? नोटबंदी का क्या लाभ था? नोटबंदी करने का क्या इनका मतलब था? यही है कि जनता का ध्यान भटका करके हमें सत्ता प्राप्त करना है। लेकिन अब की बार जनता समझ चुकी है। 2024 का परिणाम आप उत्तर प्रदेश में देखे होंगे। 24 के परिणाम में क्या हुआ? 2024 के परिणाम में क्या हुआ? जो सरकार बनी है उसकी कितनी सीटें हैं, और जो विपक्ष में है पार्टी, उसकी कितनी सीटें हैं, आप उसका देख लीजिए उत्तर प्रदेश में। बंगाल में जिस तरह से जीत हुई इस पे तो क्या बंगाल की राजनीति अलग है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है। बंगाल से उत्तर प्रदेश का क्या तालमेल है? 22 में भी तो कुछ ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। 22 में प्रचंड परिवर्तन था, लेकिन कुछ चूक हो गई, उसका सुधार करके हम आगे बढ़ेंगे अब की बार। तो ऐसी लोकप्रियता कहाँ से आ गई? सपा बसपा वाले कहते हैं हम इस बार सरकार बनाएंगे, कहने को कोई तो कुछ भी कहेगा। कहने के लिए तो आप भी कह रहे हैं। हाँ, नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, हम जैसे भी। जैसे जो जिसका समर्थित होता है, देखिए, जिसके समर्थन प्रयास में करना है, प्रयास करना है और जनता के बीच में जाना है, और जनता इसका निर्णय करेगी। कब जाएंगे अब? अब जनता के बीच में तो हम लोग है ही। हम लोग सारे बेरोजगार एक एक घर जाकर के जनता को अच्छा, बता। यूजीसी का मुद्दा कैसे किस तरह से ले रहे हैं? यूजीसी पे तो सरकार विफल थी। सरकार बैक हुई कि नहीं यूजीसी पे? बैक हुई, लेकिन चीजें तो भी जहाँ है वहाँ पड़ी। हाँ, तो यूजीसी का जितना बड़ा विरोध था उनको 5 दिन में समझ में आ गया, लेकिन और फिर- अब की बार वोट में तब्दील होकर के उनको यूजीसी का मतलब समझ में आ जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी का विरोध है, योगी का विरोध नहीं है। कौन कहता है? जनता में कहते हैं, लोग कहते हैं, युवा कहते हैं। तो मोदी का विरोध हुआ है, योगी का विरोध नहीं है? योगी के ही तो राज्य में बीजेपी कम सीटें जीती हैं, नहीं नहीं ये बताइए मुझे। उसमें तो मतलब कि कह रहे थे कि उनके हिसाब से कैंडिडेट नहीं चुने गए। योगी जी की अगर चलती तो मनोज पांडे कैबिनेट मिनिस्टर बन पाते। योगी जी तो एक पुतला बना करके बैठाए गए हैं। योगी जी की नहीं योगी चल जी रहा की क्या चल पा रही है कि पंचायत चुनाव 6 महीने के लिए टाल दिया जाए, 7 महीने के लिए विधानसभा के बाद होगा? है। सरकार ऐसा फेल है। क्यों है? सरकार फेल है। सरकार पंचायत चुनाव टाइम से नहीं करा पा रही है, जनगणना टाइम से नहीं करा पा रही है, पेपर टाइम से नहीं करा पा रही है। सरकार किस मुद्दे पर पास है? जैसे देश इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो इसमें क्या कॉपरेट करना चाहेंगे? सरकार के हित के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कैसे जैसे डीजल, पेट्रोल और सारी चीजें में संकट है, तो क्या कहेंगे? तो उसमें तो सरकार जो फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। सरकार के साथ। सरकार के साथ है भाई, सरकार ही तो हम लोगों के इस टाइम पे मार्गदर्शक है। सरकार जो कहेगी हम लोग उसको साथ देने के लिए तैयार हैं। सरकार को डिसाइड करना है ना कि हमें क्या करना है। और आर्थिक संकट और इसकी बात है तो 2-3 महीने की बातें हैं, और उसके पहले से तो सरकार विफल है। सरकार हर मोर्चे पर फेल है, ये सरकार हर मोर्चे हर मोर्चे पर फेल है। तो इस समय 27 में परिवर्तन तय है। 27 में परिवर्तन 101% तय है। 101% अखिलेश जी की सरकार आ रही है। रहेगा। अतरौलिया में संग्राम यादव जिंदाबाद रहे हैं। जैसे एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं गुडलक सिंह, जो अतरौलिया पूरनपुर नगर पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो अभी इस बार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। मैं क्योंकि बता रहा हूँ आपको, विधानसभा अतरौलिया के विकास के बारे में देख लीजिए, और उनका नगर पंचायत बूढ़नपुर आप बताएं, उनके प्रतिनिधि हैं, वहां पर एक आरसीसी, एक इंटरलॉकिंग देख लीजिए किस तरीके का विकास हुआ है। ऐसे ही तो गुडलक सिंह होंगे? ये बताइए। संग्राम यादव के तोड़ में कोई भी यहाँ पर है नहीं अभी वर्तमान में। गुडलक सिंह भी सबके सुख दुख में शरीक हो रहे हैं। लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि कहीं भी कोई कार्यक्रम होता सबसे पहले जाते हैं। जनता कहती है कि संग्राम यादव हर जगह नहीं पहुंच रहे हैं।
पक्षपात की राजनीति का आरोप लगाते हैं लोग। जनता यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, आप पूछ लीजिए संग्राम यादव किसके यहाँ नहीं आते हैं। संग्राम यादव तो सबके यहाँ आते हैं। और गुडलक को तो कोई देखा ही नहीं है। देखिए बाबू साहब बता रहे हैं, हम गुडलक सिंह को देखे ही नहीं है, कौन है। अच्छा, ठीक है, अभी बाबू साहब से भी बात करते हाँ, हैं। चलिए। हो गया हाँ? और बात चल रही है। बाबू साहब से पूछा गुडलक। समय श्याम पांडे, ईश्वरपुर पौने निवासी, नगर पंचायत बूढ़न। इस बार 2027 के चुनाव आगे 5-7 महीने में हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं नगर पंचायत से संबंधित बातें होंगी तो हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। विधानसभा से संबंधित बातों को नहीं नहीं भैया, उतना बड़ा हमारा पकड़ नहीं है। विधानसभा में हमारी उतनी बड़ी मैं नेता भी नहीं हूँ। अपने नगर पंचायत में 5-7 गांव की गतिविधियों को थोड़ा जानता हूँ, उसके बारे में कुछ बोल सकता हूँ। चलिए, अगर इस बार के प्रत्याशी बीजेपी से समर्थित प्रत्याशी या बीजेपी के स्वतंत्र सिंबल पे चर्चाओं का माहौल है, गुरबलक सिंह चुनाव लड़ने के लिए तरौतिया से कमर कर चुके हैं, क्या लगता है चुनाव का परिणाम कैसा रहेगा? मैं ऐसा है, देखिए, जो जिसका समर्थक होता है वो उसी को जिताता। हम गुडलक सिंह के समर्थक हैं। गुडलक सिंह चुनाव में लड़ेंगे तो मैं गुडलक सिंह का समर्थन करूंगा और उम्मीद करता हूं कि गुडलक सिंह जीतेंगे। जैसे पार्टी कोई विशेष अगर मैं पार्टी वार्टी वाला आदमी नहीं हूँ भैया। नहीं, हम व्यक्तिवादी राजनीति करते हैं और निर्दल लड़ेंगे तो भी उनके साथ। हाँ, तो भी उनके साथ। अभी काफी अच्छी लोकप्रियता कही जाएगी। अगर भाई, अब जैसे लोकप्रियता का मूल्यांकन हमारी बातों से नहीं होगा, अगर वो तो आप बहुत लोगों से मिलेंगे तब मालूम नहीं, होगा। आप अगर जब कह रहे हैं जिस तरह से, अगर और भी लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी से ऊपर अगर उठते नहीं, मेरा स्टैंड क्लियर है कि मैं गुडलक के साथ हूँ। निर्दल भी रहेंगे तो भी, किसी भी पार्टी से आएंगे तो भी मैं उनके साथ हूँ।